बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐसी खबरें कि इस दौर में कोई सीट नहीं आ रही। सादा लोग बेचारे वालिदैन जो अपने बच्चों की 16 साल तालीम मुकम्मल किए बैठे हैं, बच्चे उनको कहते हैं कि कोई नौकरियां नहीं आ रही। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर शेयर की जा रही है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए मुख्तलिफ कैडर की सीट्स पंजाब पुलिस के अंदर अनाउंस हुई हैं। उसके अलावा जो पी कैडेट का इम्तिहान होता है, यानी जो ऑलरेडी पुलिस के अंदर अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं, अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं जवान, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर उन्होंने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आड़े हाथों लिया तो अपनी किस्मत का सितारा वो 6 महीनों के अंदर अंदर बदलता देख सकते हैं। अगर वो अपने आप के साथ मुखलिस हैं तो अपनी किस्मत का सितारा, यानी आज अगर वो हेड कांस्टेबल है या कांस्टेबल है, तो अगले 6 माह के अंदर वो अपने आप को सब इंस्पेक्टर के तौर पर भी देख सकता है या एएसआई के तौर पर भी देख सकता है। ये उनके लिए जो ऑलरेडी पुलिस के अंदर अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं, किस कैपेसिटी में? एएसआई नहीं, सब इंस्पेक्टर नहीं, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल की कैपेसिटी के अंदर वो अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। उनके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए डीएसपी या एसपी का ख्वाब देखना एक दीवाने के ख्वाब के मुतरादिफ तो हो सकता है, लेकिन अगर वो इन सीट्स को सामने रखते हुए, जितनी तादाद में पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये सीट्स अनाउंस की गई हैं, अगर इस अपॉर्चुनिटी को उसने आड़े हाथों लिया तो 6 माह बाद वो डीएसपी और एसपी बनने के ख्वाब भी देख सकता है। उसके लिए ये बात कि उसको ये ख्वाब देखना दीवाने के ख्वाब के मुतरादिफ है, ये गलत हो गया है। तो सबसे बड़ी बात, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो बेरोजगार हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, उनके लिए सबसे पहले जूनियर ट्रैफिक वार्डन की सीट्स 11 स्केल के अंदर अनाउंस कर दी गई हैं। जूनियर ट्रैफिक वार्डन की सीट्स बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये 165 सीट्स जो अनाउंस की गई हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में सीट्स हैं उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर ली है, हमने 16 साल तालीम मुकम्मल कर ली, मास्टर कर ली है, एमएससी कर ली, लेकिन हमारे पास जॉब्स नहीं आ रही। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, 165 सीट्स, ये आम सीट्स नहीं है, ये बहुत ज्यादा सीट्स हैं। वो पंजाब पुलिस के अंदर ट्रैफिक कैडर के अंदर जाके अपने फ्यूचर को वो संवार सकते हैं। 165 सीट्स हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 19 नवंबर 2024। 165 बहुत बड़ी सीट्स हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं तकरीबन 2009 से इस फील्ड में हूं, यही उतार चढ़ाव देखे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के फोरम से। तो ये 165 सीट्स का आ जाना, जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास कोई जॉब आ जाए, रीजनेबल डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाए, आप एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट का, एक मोअज़्ज़ज़ तरीन महकमे का हिस्सा बन सकते हैं एक हल्की सी मेहनत के साथ, अगर आप इस रिक्वायर्ड क्राइटेरिया के ऊपर फॉलो करते हैं। तो वो क्या है? आपकी उम्र, आपकी एज 19 से लेकर 23 साल के दरमियान अगर आप है तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नंबर 1। नंबर 2, आपकी यही एज है और आपने ग्रेजुएशन की हुई है, मिनिमम सेकंड डिवीजन आपकी है, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रैफिक वार्डन। फिजिकल स्टैंडर्ड का मैं बताता चलूं, 5 फुट 7 इंच ये मेल के लिए है और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच है। बहुत जबरदस्त सीट है जूनियर ट्रैफिक वार्डन की 11 स्केल के अंदर। सबसे पहले ये ज़हन में रखें, ये वो जवानों के लिए खुशखबरी जिनके पास अभी तक कोई रोजगार नहीं है। तो ये थोड़ी सी मेहनत करके, जो सिलेबस अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, थोड़ी सी मेहनत करके आप बहुत बड़े महकमे का हिस्सा बन सकते हैं और आप एक अच्छे ख्वाबों के साथ अपने फ्यूचर को संवार सकते हैं अगर आपने इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। आप तो अप्लाई करने में देर ना कीजिए और तैयारी करने में भी देर ना कीजिए, क्योंकि कहा करते हैं कि आम दिनों में की गई मेहनत मैदान जंग में काम आती है। नंबर 1। नंबर 2, वो नौजवान जो पंजाब पुलिस के अंदर ऑलरेडी अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं, किस किस कैडर में?
कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, ये 2 कैडर्स हैं जिनके अंदर अगर वो जवान अपनी सर्विस सर अंजाम दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम सब इंस्पेक्टर बन जाएं या एएसआई बन जाएं, उनके लिए एक बहुत बड़ा छक्का है ये। अगर वो अपने आप के साथ मुखलिस हैं तो कभी भी इतनी तादाद में सीट्स नहीं आई जितनी इस दफा पी कैडेट के थ्रू सीट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस की गई हैं। यानी आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर के लिए जिसका BS 14 और पंजाब पुलिस के अंदर जूनियर कैडर्स में कहते हैं कि अगर कोई कैडर है, कोई रैंक है तो वो सब इंस्पेक्टर का रैंक है, जिसमें रह के पुलिस रूल आपका सारा घूमता ही सब इंस्पेक्टर के गिर्द है। पुलिस रूल्स अगर SHO किसी को एंटाइटलमेंट देता है तो वो सब इंस्पेक्टर को ही देता है। तो 438 सीट्स हैं। ये पी कैडेट के जवानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे जवानों। ये आप कर सकते हैं अगर आप अपने आप के साथ कमिटमेंट कर लें, डेडिकेशन के साथ, आप एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छे रोड मैप के साथ अगर आप चलें और आप ये 2 चीजें 23 से लेकर 40 साल तक आपकी एज है, 23 साल मिनिमम और मैक्सिमम 40 इयर्स। आपकी एज किस तारीख तक? 19 नवंबर तक। आप 40 साल तक अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किस सूरत में? आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आपकी 3 ईयर सर्विस एज हेड कांस्टेबल या एएसआई है। एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि 438 सीट्स, ये छक्के से भी नेक्स्ट लेवल है। जिसने इस अपॉर्चुनिटी को आड़े हाथों ले लिया उसका एक बहुत जबरदस्त ये छक्का लग सकता है। उसको चाहिए कि अपने आप को तैयार करे इस इम्तिहान के लिए। अगर खुदा ने उसको मौका दिया है कि उसकी एज 23 से 40 साल के दरमियान है और उसने ग्रेजुएशन भी की और उसकी 3 साल सर्विस बतौर हेड कांस्टेबल या एएसआई हो गई है, तो वो 14वें स्केल के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल है। याद रखिएगा, ऐसे मौके जिंदगी में कभी कभार आते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर सेल्डम। और मेरे ऐसे जवान हेड कांस्टेबल या एएसआई जिनकी सर्विस 3 साल हो चुकी है इन दोनों रैंक्स में किसी एक में से, और इस उम्र के इन हिस्सों के दरमियान वो अभी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो जरूर अप्लाई करें। दूसरी अपॉर्चुनिटी एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये भी डिपार्टमेंटल कोटा, ये भी डिपार्टमेंटल कोटा है। पी कैडेट के थ्रू जो सीट्स अनाउंस की गई हैं, ये 11 स्केल, वो 14 स्केल सब इंस्पेक्टर का, एएसआई का 11 स्केल, टोटल 1010 सीट्स। पंजाब पुलिस की हिस्ट्री में इतनी सीट्स पी कैडेट के थ्रू नहीं है जितनी इस दफा अनाउंस की गई हैं। उसमें भी यही 23 से लेकर 40 साल तक, 23 से लेकर 40 साल तक ग्रेजुएशन और 3 इयर्स आपकी सर्विस एज हेड कांस्टेबल, एज हेड कांस्टेबल। तो आप एएसआई के लिए आप एलिजिबल हैं। इस मौके को जाने मत दीजिए। ये कंफर्म किया आपने एज हेड कांस्टेबल एएसआई के लिए? सर जी, हाँ जी। यानी आप कहते हैं कांस्टेबल नहीं एलिजिबल, कांस्टेबल एंड कांस्टेबल, फिर आप लिखा में लिखा हुआ जी, एचसी एंड कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल जिसकी 3 साल सर्विस हो गई है और उसकी एज 23 से 40 साल के दरमियान है। 23 से 40 साल के दरमियान अगर वो बतौर कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल अपनी सर्विसेज उसकी 3 साल हो गई सर्विसेज देते हुए किसी एक कैडर में, तो वो एलिजिबल है 1010 सीट्स के अगेंस्ट। वो अपने आप को अगले 2, 3, 4 महीनों में एएसआई के रैंक में अपने आप को ला सकता है, लाके खड़ा कर सकता है। एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पीएचपी के अंदर यह भी सर्विस कोटा है। ये पी कैडेट का इम्तिहान है और ये 250 सीट 250 सीट्स हैं। इसकी भी लास्ट डेट 19 नवंबर 2024 है। इसका क्राइटेरिया देखें, 21 से 45 साल, यहां पे 5 साल की और आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो आपने ग्रेजुएशन की हुई है, 3 साल आपकी सर्विस है एज कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल। यहां पे जब ये एएसआई है डिपार्टमेंटल कोटे के अंदर पंजाब पुलिस में, यहां पे आपकी 40 साल एज चाहिए, 23 से 40 साल, यहां से 21 से 45 साल चाहिए। ये उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है पीएचपी के जवानों के लिए, पेट्रोलिंग पुलिस, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग।
यहां पे आपकी अगर एक 21 से 45 साल के दरमियान है और 3 साल सर्विस आपकी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल है, तो आप भी इन 250 सीट्स के अगेंस्ट अपना लोहा मनवा के काबिलियत का अपने आप को एएसआई के तौर पर आप अगले 3-4 महीनों में खड़ा कर सकते हैं। सिलेबस कोई 30 मार्क किस्म का सिलेबस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, कैटेगराइज कर दिया है। हालांकि जो सीट्स 14 स्केल के अंदर या 11 स्केल के अंदर सीट्स आती हैं, वहां पे सिर्फ एमसीक्यू जो हम अदरवाइज पेपर देखते हैं वो बहुत बड़ा एरिया होता है, वहां पे कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं होती। लेकिन यहां पे जो पीएचपी का सिलेबस अभी तक अनाउंस कर दिया गया है, उसके अंदर उन्होंने 10 नंबर का इंग्लिश ऐसे, 10 नंबर का उर्दू ऐसे, उसके अलावा 20 नंबर जो बच जाते हैं वो उसमें जीके आ जाता है और करंट अफेयर आ जाता है। उसके अलावा 40 नंबर का आपका लॉ है। ये इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने उन एरियाज को कर लिया जो लॉ से रिलेटेड है, यानी 40 में से आपके 39 नंबर तो हर सूरत में आने चाहिए, वो आ गए। अब छानना लगना है जिसने इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे किए 10-10 नंबर का। बाकी जो 30 नंबर आपके 20 नंबर रह जाते हैं वो हर कोई कोशिश करेगा कि वो लेने की। तो सबसे पहले आप अपने आप को एनरोल करवाएं, आपकी रजिस्ट्रेशन हो, आप अप्लाई करें। उसके बाद आप लास्ट डेट का वेट मत करिए, आप कोई भी सेशन चल रहा है आप उस सेशन को ज्वाइन करें। हमारे पास ऑलरेडी एक सेशन चल रहा है, नया सेशन हम 8 तारीख से 8 नवंबर से शुरू कर रहे हैं। इन्हीं के लिए, ये डिपार्टमेंटल कोटे के लिए और दूसरा जूनियर ट्रैफिक वार्डन के लिए एक नए सेशन के साथ हम 8 तारीख को नया सेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है, हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहता है, तो हम उसको 3-4 सहूलतें देते हैं। पहली सहूलत यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जब तक सीट्स आएंगी, एक दफा हमारे पास वो एनरोल हो गया तो हमेशा के लिए वो इसी एनरोलमेंट के साथ जितने भी लेक्चर्स होंगे, हमारे सीट्स जितनी भी आएंगी, वो इसी एनरोलमेंट के साथ सारे लेक्चर्स अवेल कर सकता है। दूसरा ये कि हमने वो पुलिस रूल्स हो, वो पीपीडब्ल्यू या पुलिस प्रैक्टिकल वर्क हो, वो सीआरपीसी हो, वो पीपीसी हो, वो क्यूएसओ हो, हमने इन सारे एरियाज को लोकल एंड स्पेशल लॉज के साथ अलग-अलग उनके सिलेबस को, उनके नोट्स बना दिए हैं। वो आपके साथ पीडीएफ में भी, हार्ड कॉपी में भी शेयर किए जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी में ग्रुप में भी शेयर किए जाएंगे। उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो भी शेयर किया जाएगा। जूम पे क्लासेस होती हैं और बहावलपुर के मुकीम लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि वो फिजिकल क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 8 तारीख से नया सेशन का आगाज हो रहा है। आप इस अपॉर्चुनिटी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जानिए, अपनी एनरोलमेंट सबसे पहले अप्लाई करें और तैयारी आज से ही शुरू कर दें। किस तरह सारे सिलेबस को लेके चलना है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर राब्ता करके 03002024 पर राब्ता करके अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बना सकता है, ताकि आपको जूम पे जो लिंक शेयर किया जाएगा, जिस ग्रुप में आपकी उस ग्रुप में एनरोलमेंट हो जाए और आपके साथ लोकेशन भी शेयर कर ली जाए अगर आप में से कोई फिजिकल क्लास लेना चाहता है। तो अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।